दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को अचानक ये पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, तो उस समय वो यह नहीं सोचता कि कानून क्या कहता है, बल्कि उसका पहला सवाल ये होता है कि अब मैं क्या करूं? पैसे कैसे निकालूं? बच्चों की फीस कैसे जमा करूंगा? ईएमआई कैसे कटेगी? दवा कैसे लाऊंगा? किराया कैसे भरूंगा? और यही वजह है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होना सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी मुद्दा नहीं है दोस्तों, बल्कि एक आम आदमी के लिए जीवन को रोक देने वाली स्थिति है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बैंक अकाउंट फ्रीज होने से लेकर उसे अनफ्रीज करवाने तक की पूरी प्रक्रिया शुरू से आखिर तक बिल्कुल आसान और समझ में आने वाली सीधी भाषा में समझाने वाला हूं, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में ये भरोसा आ जाए कि हाँ, अब मुझे रास्ता पता है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि बैंक अकाउंट फ्रीज होना कोई सजा नहीं होती दोस्तों, बल्कि एक टेम्परेरी कानूनी व्यवस्था है जिसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब तक जांच या नियमों की पूर्ति ना हो तब तक पैसे की आवाजाही रोकी जाए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एक सामान्य नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अचानक आपके खाते में 15 से 20 लाख रुपए आ जाते हैं, तो बैंक को आरबीआई के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत शक होता है कि ये पैसा कहीं किसी साइबर फ्रॉड या मनी लॉन्ड्रिंग या अपराध से जुड़ा तो नहीं है, और इसी शक के आधार पर बैंक या पुलिस खाता फ्रीज कर देती है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हर अकाउंट फ्रीज करना सही नहीं होता और हर फ्रीज गलत भी नहीं होता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि कानून की प्रक्रिया अपनाई गई या नहीं। बैंक अकाउंट आमतौर पर 5 कारणों से फ्रीज होता है। पहला, केवाईसी पूरा न होना, जैसे पैन कार्ड या आधार कार्ड आपने अपडेट नहीं किया तो फ्रीज हो जाता है। दूसरा, संदिग्ध लेन देन। तीसरा, पुलिस या साइबर पुलिस का कोई ऑर्डर हो। चौथा, इनकम टैक्स की कोई कार्रवाई के तहत। या पांचवा है लंबे समय तक अकाउंट का निष्क्रिय रहना। अगर आपका अकाउंट सिर्फ केवाईसी की वजह से फ्रीज हुआ है तो ये सबसे आसान स्थिति होती है, क्योंकि जैसे ही आप बैंक जाएंगे, दस्तावेज अपडेट करेंगे, अकाउंट 24 से 72 घंटों में चालू हो जाता है। लेकिन असली परेशानी है वो तब शुरू होती है जब आपका अकाउंट साइबर पुलिस या किसी दूसरे स्टेट की पुलिस के आदेश से फ्रीज होता है, क्योंकि यहीं से आम आदमी के मन में डर बैठ जाता है कि अब तो मुझे उस राज्य में जाना पड़ेगा जहां से अकाउंट फ्रीज हुआ है, और यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा है। अब इस भ्रम को तोड़ना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। कानून ये नहीं कहता कि जिस जिले या राज्य की साइबर पुलिस ने अकाउंट फ्रीज किया है आपको हर हाल में वहीं जाकर हाजिर होना होगा या वहां जाना पड़ेगा। नए कानून बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 106, जो पहले सीआरपीसी की धारा 102 थी, यह पुलिस को अधिकार देती है कि वे जांच के दौरान किसी संपत्ति जिसमें बैंक अकाउंट भी शामिल है को अस्थायी रूप से रोक सकती है। लेकिन इसी कानून में यह भी साफ है कि ऐसी कार्रवाई की जानकारी मजिस्ट्रेट को देनी अनिवार्य है, यानी पुलिस अपने मन से अनिश्चित समय तक किसी का अकाउंट फ्रीज करके नहीं बैठ सकती। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने ये बात बार बार कही है, कई जजमेंटों में कही है कि सिर्फ शक के आधार पर पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज करना सिद्धांतों के विरुद्ध है। मतलब जितनी जरूरत हो उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। अब यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है, अगर मेरा अकाउंट किसी दूसरे जिले या राज्य की साइबर पुलिस ने फ्रीज किया है तो क्या मैं बिना वहां जाए अनफ्रीज करवा सकता हूं? तो जवाब है हाँ। ज्यादातर मामलों में आप बिना बाहर जाए भी अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं, और यही बात बहुत कम लोग आपको बताते हैं। आज के समय में अधिकतर साइबर पुलिस केस में पहला तरीका होता है ईमेल और दस्तावेज के जरिए, जहां आप संबंधित साइबर पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक डिटेल ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें आप अपना परिचय, बैंक अकाउंट की डिटेल और यहां तक कि ये स्पष्टीकरण दे दें कि पैसा कैसे आया या गया, और साथ में आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और एक छोटा सा एफिडेविट लगाते हैं। और अगर जांच में सामने आता है कि आपकी कोई जानबूझकर भूमिका नहीं है तो वहीं से आईओ ने वो बैंक अधिकारी को एक ईमेल या पत्र भेजकर अकाउंट को अनफ्रीज या आंशिक रूप से चालू करवा देता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और पुलिस तमिलनाडु की है साइबर पुलिस, उसने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया क्योंकि किसी फ्रॉड की रकम गलती से आपके खाते में आ गई थी।
तो ऐसे स्थिति में आपको तमिलनाडु जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने शहर से ही ईमेल, दस्तावेज और अन्य जो भी आपकी सफाई है वो उनको मेल कर दें। लेकिन अगर अधिकारी सहयोग नहीं करता, कई बार ऐसा होता है कि आपने मेल कर दिया उसके बाद भी वो सहयोग नहीं करते या अनफ्रीज नहीं करते, तब कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप अपने जिले की मजिस्ट्रेट कोर्ट या हाई कोर्ट में आवेदन कर सकें। और यह बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। बीएनएस की धारा 108 के तहत कोर्ट को यह अधिकार है कि वह फ्रीज की गई संपत्ति को रिलीज करने का आदेश दे सकती है। और हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह देखता है कि कहीं आपका जीवन यापन का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, प्रभावित तो नहीं हो रहा। कई मामलों में कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट उसकी रोजी रोटी से जुड़ा है तो उसे पूरी तरह से फ्रीज नहीं किया जा सकता, बल्कि कम से कम आवश्यक खर्चों की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति की पूरी सैलरी उसी अकाउंट में आती थी, साइबर पुलिस ने अकाउंट फ्रीज कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि ईएमआई, किराया और घरेलू खर्च के लिए सीमित डेबिट की अनुमति दी जानी चाहिए। अब एक बहुत जरूरी बात यह भी समझिए कि सिर्फ अकाउंट फ्रीज होने का मतलब यह नहीं होता कि आपके खिलाफ एफआईआर में नाम है या आप अपराधी हैं। बहुत बार निर्दोष लोग सिर्फ मनी ट्रेल की वजह से फंस जाते हैं। मनी ट्रेल मतलब गलत तरीके से या कोई गलत ट्रांजैक्शन की वजह से आपके अकाउंट में पैसा आ गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा है, कई जजमेंटों में कहा है, कि जांच के नाम पर आम नागरिक को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जा सकता। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अगर एफआईआर में आपका नाम सीधे तौर पर आरोपी के रूप में है या कोर्ट ने विशेष रूप से आपको उपस्थित होने का आदेश दिया है, तभी दूसरे राज्य जाना या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना आपके लिए अनिवार्य होगा। लेकिन यह अपवाद है, नियम नहीं। अंत में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी। इस स्थिति में दोस्तों कई दलाल और फर्जी लोग ये कहते हैं कि पैसे दो, हम आपका 48 घंटे में अकाउंट खुलवा देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ लिखित कानूनी आदेश से ही अनफ्रीज होता है, ना कि किसी सेटिंग या दलाली से। अब अगर बैंक केवाईसी पूरा होने के बाद भी अकाउंट नहीं खोल रहा है तो आरबीआई एमबुड्समैन है, उसमें आप शिकायत कर सकते हो। ये वैध तरीका है। अब पूरी बात को एक लाइन में समझिए। बैंक अकाउंट फ्रीज होना कोई आखिरी सजा नहीं, ये एक कानूनी प्रक्रिया है। और अगर आप कारण समझकर सही कानूनी रास्ते पर चलते हैं तो चाहे अकाउंट किसी भी जिले में या किसी भी राज्य की साइबर पुलिस ने फ्रीज किया हो, उसे बिना वहां जाए भी अनफ्रीज करवाया जा सकता है। बस जरूरत है सही जानकारी, धैर्य और सही कदम की। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो घबराइए मत, क्योंकि बैंक अकाउंट फ्रीज होना कोई सजा नहीं है, यह कानूनी प्रक्रिया है। और हर कानूनी प्रक्रिया का समाधान भी कानून के अंदर ही मौजूद होता है। अगर ये वीडियो आपको एक सही रास्ता दिखा पाया हो, मात्र एक सही रास्ता दिखा पाया हो, या आपका थोड़ा सा डर कम कर पाया हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्त या रिश्तेदार तक जरूर पहुंचाएं जिसका अकाउंट फ्रीज हो चुका है और वो इस समस्या से परेशान है। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम ना तो डर बेचते हैं ना भ्रम, बल्कि आपको वो जानकारी देते हैं जो हर आम आदमी को कानून से चाहिए, सीधे, साफ और बिना घुमाए। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।